नमस्कार, मैं भव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। हजारीबाग में जो चोरी की वारदात है, लगातार अंजाम उनको दिया जा रहा है, चाहे वो किसी लोकल दुकान में हो या फिर अब कह सकते हैं घरों में हो। अब घरों में भी लोग रात में सुरक्षित नहीं है। जो चोर हैं वो काफी चालाक हो गए हैं, घरों में भी वो चोरी करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम हैं हजारीबाग के मटवारी में, मटवारी सेलिब्रेशन के पास, और यहाँ पे लगातार 2 घर में कल रात को चोरी हुई है। चोरी की जो वारदात है उसे अंजाम देने का कोशिश किया गया है। अभी हमें जहाँ पहले घर में जहाँ पे पहले चोरी का कोशिश किया गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ा गया। लेकिन सबसे पहले इनसे जानते हैं कैसे कैसे, पहले आप बताइए क्या कितने बजे चोरी हुआ है? लगभग 2 बजे हम लोगों को थोड़ा सा आहट मिला होगा कि कोई आया है, बट हम लोग सोचे कि मतलब ऐसे ही कि पता नहीं, मतलब थोड़ा बहुत अपना गलतफहमी होगा हम लोग का। लेकिन उधर से जब हम लोग सुबह 4:30 बजे के लगभग में उठ करके देखे हैं तो हम लोग का 2 गेट है, एक यहाँ पे है, एक उस साइड में है। दिखा दीजिए ये पूरी चीजें, ताकि हम आपको दिखा दे कि किस तरह से घटना को अंजाम देने का कोशिश किया गया था। यहाँ पे है एक गेट, ये जो यहाँ पे है वो आपको दिख रहा होगा। हाँ, एक गेट यहाँ पे बाहर से लगा दिया गया, बाहर से इसे लगा दिया गया, ताकि बाहर नहीं निकल पाए तुरंत। अच्छा, ताकि आप लोग बाहर नहीं निकल पाए तुरंत। और एक ये गेट इधर है, इसको भी बाहर से लगा दिया गया ताकि हम लोग इधर से भी बाहर तुरंत नहीं निकल पाए। आहट सुन करके भी। हाँ, आहट सुन करके भी। और मोटरसाइकिल जो है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जी जी जी, इसको क्योंकि ये बाहर में है, मतलब थोड़ा ये गेट हम लोग इसको पूरा लगा देते हैं। और सामने में देखिएगा कि ये पूरा इसमें चेन भी लगा हुआ है और वहाँ पे लॉक भी लगा हुआ है, तो उसमें का लॉक को पूरा काट करके वहाँ पे। अच्छा, हम पहले ये चीज दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये जो चीज है यहाँ पे लॉक जो लगाया गया था और ये यहाँ से जो कनेक्ट किया जाता है वो लगाया गया था, ये पूरा काट दिया गया, ये पूरे तरीके से कट गया है। और इस तरह से उसके बाद फिर चोरों ने, और ताला कहाँ पे है? ताला वो साथ में ले गए हैं, ताला हमें नहीं मिला। हाँ, ताला हमें नहीं, ताला इनको नहीं मिल पाया, ताला माना जा रहा है कि वो साथ में ले गए हैं। अच्छा, तो ये बाइक इस वजह से बच गया क्योंकि यहाँ पे ये रॉड मतलब ग्रिल इस वजह से हो गया। और रात में एक्चुअली हम लोग उठे भी थे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो शायद उन लोगों को आहट मिला होगा कि कोई उठ गया है घर में, तो इस वजह से वो लोग तुरंत यहाँ से निकल गए। अच्छा, और शायद निकल करके शायद बगल वाले घर में चले गए। किधर से आए होंगे वो चोर? वो हमें लगता है कि वो मेन गेट है हमारा, एक बार दिखाइएगा, उधर मेन गेट है, उधर से बाउंड्री फांद करके इस साइड से पीछे की तरफ से निकल करके वो लोग, उधर मेरा बाउंड्री है, उधर से तड़प करके वो लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, मतलब कि काफी उन्होंने दिमाग लगाया। हाँ। और ये बाइक कहीं ना कहीं उनके नजर में थी या फिर घुसते के साथ उनको सबसे इजी बाइक ही चोरी करना लगा होगा। एक्चुअली जब बाहर से आप देखेंगी तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ग्रिल है, तो इसको अगर वो तोड़ेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कोई बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है। लेकिन उन लोग को इजी टारगेट था, ये इजी टारगेट था, इसीलिए वो लोग इसको कोशिश किए। और क्योंकि हम लोग को इसलिए लगा कि वो लोग उधर से फांद के आया, क्योंकि इधर ये पूरा ग्रिल आप देख रहे हैं कि पूरा अच्छे से ये किया हुआ है, तो ग्रिल को काटा गया है उसका लॉक को, और उधर से उसको इजी था काटना, क्योंकि इधर से काटना इजी नहीं है, इसलिए वो लोग उधर से आ करके ग्रिल को काटा है। इसलिए पहले वो लोग उधर से आए, सारे गेट आप लोगों की बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के काटा गया, इस लॉक भी ले गए साथ में। और काफी ये गाड़ी को ले जाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने जब ऑब्जर्व किया होगा कि ये लगा हुआ है, पूरे अच्छे से लॉक है, बाकायदा उसको क्या बोलेंगे, ग्रिल से बाकायदा अच्छे से लॉक है, तो उसके बाद फिर वो लोग यहाँ पे नहीं चोरी कर पाए। वैसे कुछ यहाँ पे चोरी तो नहीं हो पाई, लेकिन चोरी की कोशिश की गई। अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो दूसरा घर है जहाँ पे वाकई चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और वहां से कुछ चीजें चोरी भी हुई है। अब कैसे गए वो चोर, ये सारी चीजें तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो सारी चीजें हम आपको बता सकते हैं। तो अंदाजा तो यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे एक अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है, और उसी सीसीटीवी कैमरा में जो भी उनका बॉडी हो सका है वो कैप्चर हो सका है। ये है उनका पीछे की तरफ से ये गेट है, यहाँ से उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बाउंड्री से फांद करके अंदर आया गया है। और ये शायद ये सीसीटीवी में उनका, आप आ जाए भैया बता दें किस सीसीटीवी में कैप्चर हुए हैं वो अंदर आते के साथ? इस वाले कैमरे से वो कैप्चर हो पाया है। यहाँ से हमने कबाड़ में एक टूटी हुई चेयर को रख दिया था, वो चेयर को लेकर के वो पीछे खिड़की में चढ़ने के लिए प्रयोग में लाया है। अच्छा, कौन से चेयर में था? चेयर वहाँ पे जहाँ पे ले गए थे, अभी हटाया नहीं है। अच्छा प्रशासन के लोग आते हैं जी जी, तो वो देखेंगे। जी जी।
हमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे जिस कमरे में चोरी हुई है, इसी कमरे में चोरी हुआ है। हाँ, चोरी इस कमरे में हुई है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट बता दूं पहले कि क्रमशः बता दूं। मैं यहाँ इस कमरे में सोता हूँ जी। मैं सुबह उठा, मेरे यहाँ काम करने वाली बाई आई तो उसने मुझे उठाया कि भैया, तो मैं जब ये दरवाज़ा खोल रहा था अंदर से खुला नहीं, ये लॉक लगा हुआ था, मुझे लगा बंद करने में अटक गया होगा, तो मैं नेल कटर के माध्यम से इसे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था, पर ये पूरा लगा हुआ था, जिस कारण से ये स्लाइड भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उसे कहा कि जाओ ऊपर से हथौड़ा और प्लास लेकर के आ जाओ। फिर मैंने इसका नट को खोला और फिर मैंने इसको थोड़ा बलपूर्वक खोला, तब जा करके ये कबड़ करके खुल पाया। अच्छा, मतलब आपके साथ भी वही हुआ था कि पहले चोर ने आपको यहाँ पे लॉक कर दिया था? लॉक कर दिया। यहाँ अंदर अंदर मेरे कपड़े टंगे हुए कुछ रहते हैं, वो कपड़े यहाँ तो मैं बाद में गौर किया। तो उसके बाद मैं जब यहाँ से बाहर निकला तो ये दरवाजा भी बंद था। मुझे डर हुआ कि अंदर कुछ लोग हो सकते हैं। मैं तो भगवान का शुक्र मनाऊंगा कि मैं यहाँ अकेला था, उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं और वो अपनी घटना को अंजाम दे करके चले गए। अच्छा, कैसे आप इस कमरे में आज कैसे अंजाम दिया गया? मतलब कि यहाँ पे तो हमें एक खिड़की में दिख रहा है कि बकायदा आपने रॉड लगा करके रखा है और जाली भी लगी हुए हैं। रॉड और जाली दोनों लगा हुआ था। वो यहाँ से रॉड को काट करके खिड़की को स्क्रू को खोल करके अंदर प्रवेश हुए हैं। और ये अलमारी का लॉक तो खैर नहीं रहता था, खुला रहता, इसमें कोई कीमती सामान हम रखते नहीं थे, फिर सिर्फ कपड़े वगैरह ही थे। उन्हें लगा होगा कि कुछ कीमती चीज है, और वैसे घर में तो हम रखते ही नहीं है, कुछ है भी नहीं। और वो लॉक को उन्होंने काटा इस उम्मीद में कि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं। मतलब कि उन्हें शायद ये भी पहचान थी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ओरिजिनल गोल्ड ऑर्नामेंट्स में क्या डिफरेंस होती है, तो ये वो यहीं छोड़ करके चले गए हैं। और वो ग्लास भी उनको बखूबी मालूम था कि स्टील की ग्लास है, तो वो ये भी छोड़ दिए हैं। और पैसे उस रूम में से वो लोग मेरी पैंट को उठाए हैं जो दरवाजे के पीछे टंगी हुई थी। अच्छा, उसमें से मतलब पर्स उस मुरा कमरे गायब में है। वो दाखिल हुए और उसके बाद फिर ऐसे उन्होंने आपके बकायदा कपड़े चेक किए? हो सकता है उन्होंने मुझे कुछ स्प्रे किया होगा, क्योंकि सुबह सुबह मुझे पता तो नहीं चला, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो रहा है कि थोड़ा सा गला में मुझे कुछ भारीपन लग रहा था। अच्छा, तो बाद में मुझे रियलाइज हो, अब से पहले भी 2 रिपोर्टर और आए हैं, तो उन्होंने भी पूछा था, बट उस समय मुझे फील नहीं हुआ। फिर मैं बाद में जब सोचा तब मुझे लगा कि हो सकता है मेरे ऊपर कुछ स्प्रे किए होंगे वो। अच्छा, जिसकी वजह से आप गहरी नींद में चले गए और वो लोग। और काफी थकान में भी था मैं, क्योंकि कल सुबह ही मैं बाहर से आया हुआ था, 4 बजे से उठा हुआ था, ऑफिस गया, चतरा जाता हूँ ऑफिस, फिर आकर के मैं जल्दी सो गया था खा पी करके। पर्स गायब हुआ है, पर्स में तकरीबन 3000 रुपए थे और जरूरी जो कागजात होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, गाड़ी के आरसी पेपर वगैरह, ये सब गायब हुए हैं। ये सब गायब हो गए? जी। अच्छा, ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चोरी हुए हैं और आपके पर्स से 3000 जो रुपए थे वो चोरी हुए। लेकिन मैं आपके अपने दर्शकों को सबसे पहले यहाँ दिखाना चाहूंगी, यहाँ इस खिड़की में चोरी से पहले रॉड लगा हुआ था। आपको अगर यहाँ पे सिलवटें दिख रही होंगे धूल की, और जो काफी पहले से लगे रहते हैं रॉड, वो आपको अगर दिख रही होंगी तो फिर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे रॉड लगा हुआ था, जाली लगा हुआ था। और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो देख रहे होंगे कि आप वो जो जाली है ना, वो पूरा साइड कर दिया गया है। और इस खिड़की में तो आप देख रहे होंगे, यही खिड़की पहले ऐसी दिखती थी। बाहर दिख जाएगा आपको, नीचे रॉड और चेयर लगा हुआ। चले जाइए बाहर। अगर मैं आपको दिखा दूं तो बाहर आपको चेयर और रॉड दिखेंगे, जो उन्होंने चोरी के दौरान ये हटाया वहां से खिड़की से। और चोरी की पूरी कोशिश की गई है। घर का अगर मैं एक बार आपको हालो दशा अगर दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि चोरों ने कितने अच्छे से घर को खंगाला है। ये जो सारे आप यहाँ पे बिखरे हुए सामान देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, जो गोदरेज यहाँ पे बिल्कुल जो उसका लॉकर होता है, हर चीज खोल करके देखा गया है, हर चीज खंगाल करके देखा गया है कि अगर उनको कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उनके हाथ तो कुछ नहीं लग पाया। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो वो लॉकर का भी जो है लॉक वो टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। और ये सारी चीजें खुले हुए हैं, हर चीज खुला हुआ है। यहाँ पे सारे कपड़े उन्होंने फैला करके देखा है कि कहीं कुछ उनको मिल जाए। और ज्वेलरी का उनको काफी अच्छा नॉलेज था, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने खोल के चेक किया कि देखा ये आर्टिफिशियल है, फिर इसे यहीं पे छोड़ दिया। और चोरी की बात की जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं, जो भी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्या एटीएम वगैरह भी चोरी हुआ है? एटीएम वगैरह भी। तो मैं खुद बैंक में हूँ, तो मैं एटीएम तो ब्लॉक करा के नया तुरंत इशू करा लूंगा। बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी पेपर बनवाने में। पुराने नोट, हाँ, मैं कुछ पुराने नोट्स और कॉइन्स के कलेक्शन करता था, वो जो मैं इसमें ऐसे डब्बे में रखा करता था, वो सब गायब हो गए। अच्छा, इस डब्बे में आप रखा करते थे? हाँ, वो जो बॉक्स है ये इसमें मैं रखता था। अच्छा अच्छा अच्छा। पुराने कॉइन्स और नोट्स जो भी अलग तरीके दिखते थे, मुझे शौक है, मैं उनको कलेक्ट करता था। हाँ, वो मैं इसमें रखा था, वो सारे गायब हैं। ये सारे गायब करके, मतलब कि कहते हैं कि आपने इतने
मेहनत से इतने दिन से रखा होगा, जमा किया होगा। और मेरे शौक का चीज को उन्होंने गायब कर दिया। और पैसे वाइज देखो 3000 रुपए गए हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स है गाड़ी के। आपने एफआईआर दर्ज करवाया? एफआईआर के लिए मैं गया था, उन्होंने मुझे बोला 11 बजे के बाद, तो मैं बस अभी एफआईआर कंपोज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं जाकर के थाने में दूंगा। अच्छा, चोर की ऐसी कोई आशंका है कि क्या लगता है किसने किया होगा? देखिए, कुछ नहीं कह सकते हैं किसने किया होगा, क्योंकि आए दिन हजारीबाग में ये घटनाएं बढ़ रही है। किसी पे आपको पर्सनली शक नहीं है? पर्सनली किसी पे शक नहीं है। और एक बार सीसीटीवी फुटेज भी दिखा जी बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं। हम आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाना चाहेंगे। वैसे हमने देख रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चोर थे काफी होशियारी से उन्होंने काम लिया। उन्होंने पट्टा मुंह पे बांध रखा था ताकि वो पहचान में ना आ पाए कि कौन है। और लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर दिखाऊं, जो चोरी का जो दूसरा आईना होता है वो अगर दिखाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और हमने आपको अभी वहाँ पिछले गेट से एंटर करते हुए वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा दिखाया। और इतने बेखौफ थे चोर कि सीसीटीवी कैमरा देखने के बावजूद भी, क्योंकि काफी विजिबल है, सीसीटीवी कैमरा देखने के बावजूद भी सर को ऊपर कर दिया। अच्छा, इस कैमरा के सर को ऊपर कर दिया, जो है नीचे था झुका हुआ, तो इसको ऊपर कर दिया है। अच्छा। और इसका फुटेज जो है 1 घंटा को, ये शायद इसका जो खोल दिया है तार को, और 1 घंटा का फुटेज गायब कर दिया है। उसके बाद से इधर ये चोरी है, खिड़की पहले यहाँ पे ये वार किया है, इसको देखिए। अच्छा, पहले ये खिड़की तोड़ने की कोशिश किया। इसको यहाँ शायद जगह नहीं बना, तो ये पीछे वाला में किया इधर। अब हम आपको पीछे से भी दिखा दे। देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये किया, कुर्सी को ला के इसको फिर इधर देखिए फिर किया हुआ है। यहाँ पे ये चेयर लाया गया और वो ग्रिल पूरा हटाया गया, रॉड, और उसके बाद फिर जाली को ऐसे साइड कर दिया गया, फिर वो लोग अंदर गए। मतलब काफी मशक्कत की गई है उन लोगों के द्वारा। और ये लगातार देखने के बावजूद कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने बेखौफ से अपनी चोरी का अंजाम को वारदात दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिल कैसे साइड कर दिया गया, एकदम निकाल करके पूरा। वैसे हजारीबाग में लगातार जो चोरी की वारदात है, हमने आपको अपने पिछले खबर में भी दिखाया है कि किस तरह से जो पुराना पैटर्न था कि कटर से काट करके और उसके बाद फिर मतलब वो कॉर्केट शीट को कटर से काट करके और वो लोग चोरी के वारदात को अंजाम देते हैं। आपके पास सीसीटीवी फुटेज था ना, दिखा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। ये आप देख सकते हैं, ये इसी गली का है ना? हाँ, ये जो अच्छा, ये जा रहा है वो उस गली का है। और यहाँ पे चोर आया, एक ही था? यहाँ पे तो एक ही आया है। पता नहीं अंदर कितना था वो नहीं मालूम, बट कैमरा के कैप्चर में एक ही आया है। कैमरे में जो दिख रहा है वो एक ही है, और काफी अच्छे से खुद को कवर किए हुए, खुद के चेहरे को कवर किए हुए ताकि लोग पहचान ना पाए। और उसने कुर्सी उठाया, जो भी हमने आपको अभी पीछे दिखाया था, वहाँ पे जो कुर्सी जो था वहाँ पे ले गया अपना चेयर उठा करके। वो आपका ये इसमें साफ आ रहा है, इसको कुर्सी है यहाँ पे, ये हरा कुर्सी आप यहाँ देख सकते होंगे, जिस कुर्सी को उठा के ले जाया गया। देख सकते हैं, इसने इधर देखा, क्या लग रहा है कि उसको आइडिया था यहाँ पे है? होगा जरूर। पूरे अच्छे से पट्टा बांधा हुआ है इसने अपने चेहरे पे, और इसने थोड़ा सा ऐसे करके झांका भी। एक कैमरा यहाँ पर है, इसको देखिए बिल्कुल ऊपर कर दिया है ताकि पता नहीं चले, और ये कैमरा पे नहीं पहुँच पाता है, इसी वजह से ये कैप्चर हुआ है। अच्छा, तो इस कैमरे में ये सारा चोरी का वारदात को मतलब कि देखा गया है।
यहाँ से चेयर पहले वो लोग, यहाँ पे चेयर रखा हुआ था, यहाँ से चेयर पहले उठा कर वो लोग ले गए और उस कैमरे पे जहाँ पे वो लोग पहुंच सकते थे वहां पे उन्होंने उसको ऊपर कर दिया और उसके बाद फिर जो भी वायरिंग थोड़ा सा हो सके अपने अपने समझ से जो उसने खराब कर पाया वो उन्होंने खराब कर दिया। लेकिन चोर कितने चालाक थे कि उन्होंने वहां पे सीसीटीवी कैमरा देखा, उसमें अपने फेस को अच्छे से कवर किया ताकि लोग उससे पहचान ना पाए। चोरी करते हैं और फिर उसके बाद शकल को भी अपने कवर करते हैं ताकि चोर के पहचान में ना आ सके। और उसके बाद फिर वहां पे चेयर ले जा करके और भी जो उनके साथ इक्विपमेंट्स होगा, जो भी उनके साथ सामान होगा जिसकी वजह से वो ग्रिल को पूरा निकाल पाए, वहां से जाली को हटा पाए, वो सारी चीज़ें उन्होंने हटाते हुए और उसके बाद फिर चोरी को अंजाम दिया। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वो जो गेट था ना उन्होंने पहले बाहर से बंद कर दिया था, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये भी खबर था कि आप है कमरे में अंदर। और कमरे घर में और कौन कौन था उस वक्त? नहीं, उस वक्त मैं अकेला था यहाँ पर, बाकी ऊपर थे, पूरी फैमिली थी मेरी, बगल में स्टाफ लोग थे। अच्छा, तो उस वक्त इस जगह ऊपर पे कुछ किया गया है क्या? नहीं, ऊपर कहीं पहुंचे ही कुछ नहीं वो नहीं, लोग? नहीं, नहीं, ऊपर कहीं कुछ। नीचे आप थे अकेले, तो आपके कमरे को पहले लॉक कर दिया गया और आपको कुछ, आपने जैसे कि कब बताया हो कि सकता आप है कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ हो सकता है उन्होंने सुंघाया होगा, क्योंकि सुबह मुझे काफी देर बाद रियलाइज हुआ कि गले में मुझे एक भारीपन लग रहा था। तो इस तरह से चोरी को यहाँ अंजाम दिया गया हजारीबाग में। इस खबर को दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप भी जागरूक रह सके और घर को अच्छे से बाकायदा लॉक करके सोए। और वैसे चोरी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन घर आप जितना हो सके आप उतना सतर्क रहें और सावधान रहें। ऐसी और खबरों के लिए आप इन्फो न्यूज़ भारत के साथ।